आज का हमारा टॉपिक है शक क्षत्रप रुद्रदामन की उपलब्धियां। सातवाहन वंशीय महान पराक्रमी सम्राट गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा शहराद वंश की इतिश्री के साथ ही दक्षिण भारत में एक नए शक वंश का प्रादुर्भाव हुआ। शक एक घुमक्कड़ जाति थी और मध्य एशिया में निवास किया करती थी। 165 ईसा पूर्व में चीन की यूची जाति ने इन्हें वहां से भगा दिया था, अतः ये भागकर बैक्टीरिया आ गए। इन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और अपनी शासन की सुविधा के लिए इन्होंने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त कर वहां पर प्रांतपति, जिन्हें ये क्षत्रप कहा करते थे, नियुक्त कर दिया था। इन क्षत्रपों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक उत्तर के क्षत्रप और दूसरे पश्चिम के क्षत्रप। उत्तर के क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा के राज्य सम्मिलित थे, जबकि पश्चिम में शहराद वंश का नहपान अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसी प्रकार उज्जैन के क्षत्रपों में रुद्रदामन प्रथम ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। रुद्रदामन चस्टन वंश के एक विख्यात राजा था। इस वंश का राज्य मुख्य रूप से उज्जैन और काठियावाड़ में था। इस वंश का प्रतापी सम्राट महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। यह चस्टन का पुत्र और जयदामन का पुत्र था। जूनागढ़ अभिलेख इस शासक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अभिलेख से ये स्पष्ट होता है कि उसने महाक्षत्रप का विरुद्ध उत्तराधिकार में नहीं बल्कि अपने स्वयं के पौरुष से अर्जित किया था। निसंदेह वे एक महान योद्धा था। तिथि शक संवत 52 के अंधो अभिलेख के अनुसार वह चस्टन के समकालीन था और उसी के समय सिंहासनारूढ़ हुआ था, क्योंकि वहां लिखा है राज्य चस्टनस यश भौतिक पुत्रस राज्य रुद्रदामाज जयदाम पुत्रस वर्षे 250। डॉक्टर भंडारकर और मजूमदार के अनुसार यशमोतिक पुत्र चस्टन और जयदामन के पुत्र रुद्रदामन के शासन के 52वें वर्ष में। एलन और डुब्रिया ने इसका खंडन करते हुए तर्क देते हैं कि चस्टन और रुद्रदामन के बीच च शब्द नहीं है और उपरोक्त विवरण का अनुवाद डुब्रिया इस प्रकार करते हैं: यशमोतिक के प्रपुत्र चस्टन के पुत्र जयदामन के पुत्र रुद्रदामन के शासन के 52वें वर्ष में। डुब्रिया के इस मत से अन्य विद्वान सहमत नहीं है, क्योंकि अभिलेख में कहीं भी प्रपुत्र और पुत्र शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। डॉक्टर बनर्जी सम्मिलित शासन को नहीं मानते हुए तर्क देते हैं कि कच्छ के अभिलेखक सुदूरवर्ती थे, वे शक परंपराओं और पारस्परिक संबंधों से अनभिज्ञ थे, अतः उन्होंने पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है और शक इतिहास में सम्मिलित शासन का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि कच्छ पर चस्टन और रुद्रदामन दोनों का अधिकार था, अतः वहां के निवासियों के द्वारा उनकी उपाधियों और परंपराओं से अनभिज्ञता अस्वाभाविक सी लगती है। शक राजा शब्द से परिचित नहीं थे। महाक्षत्रप के साथ साथ उन्होंने राजा की उपाधि का भी प्रयोग किया, अतः शक प्रथाओं का पूर्णतः पालन जो है वो हमें देखने को मिलता है और प्रत्येक शक राजा महाक्षत्रप होता था और बहुतायत अपने पुत्र को अधीनस्थ क्षत्रप बनाता था और यही सम्मिलित शासन का रूप है। निष्कर्षतः डॉक्टर भंडारकर और मजूमदार का मत सही प्रतीत होता है, क्योंकि चस्टन और रुद्रदामन दोनों के साथ राजा शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि जयदामन के लिए राजा की उपाधि का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जयदामन स्वतंत्र शासक नहीं था। चस्टन ने उसे अपने अधीन क्षत्रप बनाया होगा, लेकिन पिता के काल में ही उसकी मृत्यु हो गई होगी। परिणाम स्वरूप रुद्रदामन सहयोगी क्षत्रप बना होगा और कालांतर में महाक्षत्रप बना।
रुद्रदामन 130 ईस्वी सन में सिंहासनारूढ़ हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन की प्रशस्ति है। इसकी तिथि 72 शक संवत अर्थात 150 ईस्वी सन है। इससे स्पष्ट है कि उसने 150 ईस्वी तक राज्य किया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने अपने साम्राज्य को आकारावंती, जो कि पूर्वी और पश्चिमी मालवा था, अनूप निम्रत महिष्मती, अनर्थ द्वारका, सौराष्ट्र जूनागढ़, मरु मारवाड़, कच्छ सिंधु सौवीर, कुकर सिंधु और पारियात्र के मध्य का क्षेत्र, अपरांत उत्तरी कोंकण और निषाद सरस्वती और विंध्य पर्वत तक फैला हुआ क्षेत्र, इन प्रदेशों को उसने अपने राज्य में मिलाया था। इन स्थानों में से सौराष्ट्र, कुकुर, अपरांत, आकार, अवंती गौतमीपुत्र के साम्राज्य के अंग थे और संभवतः ये प्रदेश उसने गौतमीपुत्र या उसके किसी उत्तराधिकार से प्राप्त किए होंगे। जैसा कि उल्लेखित किया गया है कि आकार, अवंती, सौराष्ट्र, अनूप आदि गौतमीपुत्र के साम्राज्य के अंग थे। रुद्रदामन ने उसे या उसके उत्तराधिकार से ये प्रदेश प्राप्त किए थे। उपरोक्त बात से ये ध्वनि निकलती है कि रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र से युद्ध करके उसे पराजित किया था। इसकी पुष्टि टालमी के भूगोल और कान्हेरी अभिलेख से भी होती है। उसमें लिखा है कि गौतमीपुत्र ने शक नहपान से जितने भी प्रदेश जीते थे उन पर रुद्रदामन ने पुनः अधिकार कर लिया था तथा गौतमीपुत्र ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। जूनागढ़ अभिलेख में भी लिखा है कि रुद्रदामन ने दक्षिणापथ के राजा शातकर्णी को 2 बार पराजित किया था। डॉक्टर भंडारकर शातकर्णी को गौतमीपुत्र शातकर्णी मानते हैं, लेकिन यह मत स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि गौतमीपुत्र ने स्वयं शहरात वंश का नष्ट किया था और जिसकी पुष्टि उसके अभिलेखों और मुद्राओं से होती है। शकों ने गौतमीपुत्र को पराजित किया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। रेप्सन के अनुसार पराजित सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था। संभवतः इस पर रुद्रदामन ने चस्टन के सहयोग से आक्रमण किया और इस संदर्भ में कुछ तर्क भी दिए जाते हैं। पुलमावी के समय सातवाहन राज्य संकुचित हो गया था और राज्य के 19वें वर्ष में वह दक्षिणा पथेश्वर बनकर रह गया था। जूनागढ़ अभिलेख में शक राजा को दक्षिणा पथपति कहा गया है। कान्हेरी अभिलेख के अनुसार विशिष्ट पुत्र श्री शातकर्णी ने रुद्र की पुत्री से विवाह किया था। यहाँ श्री शातकर्णी पुलमावी और महाक्षत्रप रुद्रदामन है। अतः इस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए रुद्रदामन ने पुलमावी का विनाश नहीं किया था। शक चस्टन की मुद्राएं काठियावाड़ से प्राप्त हुई है। यहाँ पहले सातवाहनों का अधिकार था। चस्टन ने मुद्रा निर्माण में सातवाहनों का अनुकरण किया है। चस्टन का राज्य उज्जैन में था। यहाँ पहले पुलमावी राज्य करता था, लेकिन डॉक्टर रेप्सन का मत जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि किसी भी अभिलेख या मुद्रा में विशिष्ट पुत्र पुलमावी को श्री शातकर्णी नहीं कहा गया है। टालमी के अनुसार पुलमावी और चस्टन समकालीन थे, तो ये कैसे संभव है कि पुलमावी ने चस्टन की प्रपौत्री से विवाह किया हो। टालमी एकमात्र प्रतिष्ठान के राजा पुलमावी का उल्लेख करता है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सिंधु सौवीर पर भी रुद्रदामन ने अपना अधिकार कर लिया था। प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य ये स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पूर्व में कनिष्क का राज्य था। यदि कुषाण वंश की तिथियों को सत्य मान लिया जाता है तो यह निश्चय है कि रुद्रदामन ने यह प्रदेश कनिष्क के उत्तराधिकारियों से प्राप्त किए थे। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार महाक्षत्रप रुद्रदामन ने सतलज के पास जोहियाबार के योद्धाओं को पराजित किया। पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में इन्हें आयुधजीवी कहा है, जो युद्ध करके जीवन निर्वाह करते थे। रुद्रदामन ने इन्हें पराजित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि रुद्रदामन अपने वंश का एक वीर पराक्रमी सम्राट था, जिसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करके न केवल नवीन राज्यों को हस्तगत किया, अपितु पूर्ववर्ती सम्राटों द्वारा खोए गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त किया था।
ऐतिहासिक स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि रुद्रदामन अपने वंश का एक योग्य पराक्रम शासक था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने अनूप, आकार, अवंती, सौराष्ट्र, कोंकण पर अधिकार किया। नासिक अभिलेख के अनुसार यहाँ आरंभ में गौतमीपुत्र राज्य करता था। उसने कुषाण वंशीय सम्राट को पराजित करके सिंधु सौवीर पर अधिकार कर लिया था। उसने आयुधजीवी योद्धाओं को नतमस्तक कर सतलज के पास जोहियाबाद पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। महान विजेता होने के साथ साथ रुद्रदामन एक कुशल प्रशासक भी था। अभिलेखों से ये पता चलता है कि उसने सुदृढ़ शासन के लिए संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। उसी काल में राजा की सहायता हेतु विद्वान गुण संपन्न मंत्रीजनों का उल्लेख भी मिलता है। उसने प्रत्येक प्रदेश में अमात्य नियुक्त कर रखे थे। सौराष्ट्र में सुविशाख नामक अमात्य नियुक्त था। इसने सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण करवाया था। केंद्रीय शासन में सहयोग हेतु उसने अनेक मंत्रियों को नियुक्त कर रखा था। ये मंत्री दो प्रकार के हुआ करते थे। मध्य सचिव ये केवल मंत्रणा देते थे और कर्म सचिव इनका कार्य राज्य में नीतियों को लागू करना था। वह एक विजेता अवश्य था, लेकिन वह निरर्थक हत्या नहीं करना चाहता था। उसे युद्ध के अतिरिक्त नर हत्या न करने की प्रतिज्ञा ली थी। वह भली भांति जानता था कि राज्य की संतुष्टि और सुरक्षा के लिए राजकोष की संपन्नता आवश्यक है। अतः उसका कोष कनक, सोना, चांदी, हीरे, रत्न आभूषण से भरा रहता था। किंतु उसने कोष की पूर्ति के लिए कभी भी जनता पर धर्म विरुद्ध और अन्यायपूर्ण कर, विष्टि और प्रणय नहीं लगाए थे। इसी प्रकार सुदर्शन झील के बांध के टूट जाने पर उसने अपने अमात्य सुविशाख के नेतृत्व में उसका जीर्णोद्धार करवाया। यह उसकी लोक कल्याणकारी नीति का परिचय है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस जीर्णोद्धार पर जो व्यय हुआ उसका सारा बोझ स्वयं सम्राट ने उठाया था, न कि जनता पर कोई कर लगाकर उसकी वसूली की थी। यद्यपि रुद्रदामन का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ था, तथापि वह साहित्य का प्रेमी था। वह अपने व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। वह गद्य पद्य काव्य में भी निपुण था। चस्टन वंशीय शक्ष महाक्षत्रप रुद्रदामन एक चतुर सेनानायक, योद्धा, कुशल प्रशासक होने के साथ साथ साहित्य और लोक कल्याणकारी नीति का प्रेमी और पोषक भी था।